चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। ठीक है, मॉड्यूल 4 पे हम चल लेते हो, रिवीजन हम कर लेते हैं। कल तक हमने पढ़ा था मिलने थॉमसन, हमें यू दिया हो तो एफ जेड कैसे निकालते हैं, या वी दिया हो तो एफ जेड कैसे निकालते हैं। उसके आगे दो चीज़ें हो रहे हैं। पहला क्या है, u प्लस वी इज गिवन, देन फाइंड एफ जेड। ठीक है, तो एक तो u प्लस वी हो सकता है या एक u माइनस वी हो सकता है, और वो कहेगा कि एफ जेड निकालो क्या होगा। तो देखो इसको करने का क्या तरीका है, हमें एफ जेड पता है क्या होता है। एफ जेड इज u प्लस आई वी, आई से मल्टीप्लाई कर लो तो आई एफ जेड इक्वल्स टू आई यू माइनस वी, दोनों को ऐड कर लो। सो इट इज आई प्लस वन, कॉमन क्या है एफ जेड, इक्वल्स टू यू माइनस वी प्लस आई यू प्लस वी। क्लियर। अब एक नया फंक्शन कंसिडर करते हैं, इस पूरे को तो मान लेते हैं कैपिटल एफ जेड, u माइनस वी को मान लेते हैं कैपिटल U प्लस आई, और u प्लस वी को मान लेते हैं कैपिटल V। क्लियर। तो u प्लस वी दिया हुआ है, तो मतलब ये दिया हुआ है। u प्लस वी का मतलब क्या हुआ, कैपिटल V किसका, कैपिटल एफ जेड का। तो u प्लस वी दिया हो सकता है। दूसरा केस क्या है, u माइनस वी गिवन हो सकता है। क्लियर। तो दोनों ही केस में ऐसे ही करना है, एफ जेड को ये मान लेंगे, आई की मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक नया फंक्शन एफ जेड आ जाएगा जो कि कैपिटल यू प्लस कैपिटल आई भी होगा। अब यू प्लस वी दिया है तो कैपिटल वी दिया है, यू माइनस वी दिया है तो कैपिटल यू दिया है। क्लियर। अब हमें ये दिया हुआ है क्या, यू प्लस वी मीन्स कैपिटल वी दिया हुआ है। तो मिलने थॉमसन मेथड क्या कहता था, अगर वी दिया हुआ है तो क्या, फाइंड डेल वी डेल वाई, उसको मान लो फाई वन एक्स वाई। दूसरा स्टेप, यहीं से कैलकुलेट कर लो क्या, फाई वन जेड जीरो, क्योंकि जब वी दिया होता है तो हम डेल वी बाई डेल वाई पहले निकालते हैं। थर्ड स्टेप, फाइंड डेल वी डेल एक्स, इसको मान लो फाई टू एक्स वाई। देन यहीं से कैलकुलेट कर लो क्या, फाई टू जेड जीरो। ठीक है। तो ये बात किसकी चल रही है, ये बात चल रही है कैपिटल वी दिया हो या u प्लस वी दिया हो। ये सब निकाल लिया हमने। अब इस फंक्शन पे काम कर रहे हैं हम, कैपिटल एफ जेड इक्वल्स टू कैपिटल यू प्लस आई वी। तो कैपिटल एफ जेड आपको मिलेगा इंटीग्रल फाई वन जेड जीरो प्लस आई फाई टू जेड जीरो डी जेड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। क्लियर। तो यहां से क्या होगा, यहां से आपको कैपिटल एफ जेड मिल जाएगा। बट हमें क्या चाहिए, हमें स्मॉल एफ जेड चाहिए। तो अब देखो यहां पे आ जाओ, तो कैपिटल एफ जेड मिल गया। कैपिटल एफ जेड किसके इक्वल है, वन प्लस आई एफ जेड के। ठीक है। तो सपोज हमने माना कि हमें जो कैपिटल एफ जेड मिला वो कोई फंक्शन मिला जेड का फाई जेड, सो दिस इज फाई जेड प्लस सी, ऐड कर लेते हैं चलो। तो एफ जेड कैपिटल हमें मिला था फाई जेड, हमने कैपिटल एफ जेड की वैल्यू ले ली जो कि यहाँ से मिल जाती है हमें, वन प्लस आई एफ जेड, ये हो गया। तो स्मॉल एफ जेड क्या हो जाएगा, वन प्लस आई से डिवाइड कर दो, इसको नया कांस्टेंट मान सकते हैं, या सी अपॉन वन प्लस आई ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर क्वेश्चन में u प्लस वी दिया हो तो ये फॉलो करना है। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है, अगर u माइनस वी दिया है तो यही ऐसे फॉलो करना है,
एफ जेड को यू प्लस आई भी हमें पता ही है, आई की मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो कैपिटल एफ जेड जो हमारे पास फंक्शन बन के आता है वो ये आता है, यू प्लस आई वी। यू माइनस वी का मतलब क्या हुआ कि कैपिटल यू हमें दिया हुआ है, तो पहला पार्ट फाइंड डेल यू डेल एक्स, जिसको हम फाई वन मानते हैं, फाई वन एक्स वाई। यहीं से निकाल लो क्या, फाई वन जेड जीरो, फाई वन में एक्स को जेड रख दो, वाई को जीरो। थर्ड स्टेप क्या है, फाइंड डेल यू डेल वाई, इसको मान लो फाई टू एक्स वाई। यहीं से कैलकुलेट कर लो क्या, फाई टू जेड जीरो। तो अब हम ये काम कर रहे हैं कैपिटल यू के लिए, यानी कि स्मॉल यू माइनस वी अगर हमें दिया होता है, तो अब हमें कैपिटल एफ जेड ही मिलेगा बाय मिलने थॉमसन मेथड। क्या होगा, इंटीग्रल फाई वन जेड जीरो माइनस आई फाई टू जेड जीरो डी जेड प्लस सी। क्लियर। तो एफ जेड आ जाएगा हमारे पास कुछ, इसको इंटीग्रेट करके हमने माना वो कोई फंक्शन आ गया फाई, किसका, जेड का ही फंक्शन होगा क्योंकि जेड में ही इंटीग्रेशन होगा। हमें चाहिए स्मॉल एफ जेड, तो कैपिटल एफ जेड की वैल्यू रख लो यहाँ से। कैपिटल एफ जेड क्या होता है, वन प्लस आई स्मॉल एफ जेड इक्वल्स टू फाई जेड प्लस का सी। वन प्लस आई से डिवाइड कर दो, तो एफ जेड हमें मिलेगा फाई जेड अपॉन वन प्लस आई प्लस सी अपॉन वन प्लस आई। तो ये हमें स्मॉल एफ जेड मिल जाएगा। क्लियर। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, इफ u माइनस वी इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फाइंड एफ जेड। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसमें पूरा में u माइनस वी दिया हुआ है। तो देखो शुरू कैसे करेंगे, वी नो एफ जेड इज u प्लस आई। ठीक है, ये हमें पता ही है। आई की मल्टीप्लाई कर लो, तो आई एफ जेड क्या हो जाएगा, यू आई माइनस वी। दोनों को ऐड कर लो, वन प्लस आई एफ जेड इक्वल्स टू यू माइनस वी प्लस आई यू प्लस वी। ठीक है, तो इसको भी एक नया फंक्शन कंसिडर करते हैं, कैपिटल एफ जेड इक्वल्स टू कैपिटल यू प्लस आई कैपिटल वी। तो नया फंक्शन ये है। तो u माइनस वी की वैल्यू कैपिटल U है और u प्लस वी की वैल्यू कैपिटल V है। अब हमें क्या दिया हुआ है, u माइनस वी। u माइनस वी मतलब कैपिटल U दिया हुआ है। सो गिवन u माइनस वी या कैपिटल U क्या है, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई। ठीक है, तो u दिया है तो u वाला मेथड फॉलो करेंगे। पहला, कैलकुलेट डेल u बाय डेल x। क्या होगा, पहले इसका कर लेते हैं, ये एज इट इज, दो ब्रैकेट है ना, तो दोनों का कर लेते हैं प्रोडक्ट रूल लगा के। x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका क्या वन, ये एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई प्लस पहला ब्रैकेट एज इट इज, अब इसका किया x के रेस्पेक्ट में, तो टू एक्स प्लस फोर वाई
इसको मान लेते हैं फाई 1 एक्स वाई। स्टेप 2 यहीं से निकाल लेते हैं फाई 1 जेड 0। एक्स को रख दो जेड, वाई को रख दो 0। क्या बचेगा? जेड स्क्वायर, ये 0 हुआ, ये भी 0 हुआ, प्लस ये जेड हुआ इंटू ये 2z हुआ। सो 2z स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 3z स्क्वायर। थर्ड स्टेप, डेल यू बाय डेल वाई। इस बार वाई के रेस्पेक्ट में करना है, तो पहले बाहर वाले का कर लेते हैं -1 अंदर एज इट इज, प्लस बाहर वाला एज इट इज। अब अंदर वाला कर लेते हैं वाई के रेस्पेक्ट में, इट इज 2y प्लस 4x। इसको मान लो फाई 2 एक्स वाई। यहीं से कैलकुलेट कर लो फाई 2 जेड 0। एक्स को रख दो जेड, वाई को रख दो 0, तो क्या बचेगा? माइनस जेड स्क्वायर, तो यहां से बचा प्लस जेड इंटू 4z। तो 4z स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इट इज ऑल्सो 3z स्क्वायर। दिस इज फाई 2 जेड 0। क्लियर? ठीक है। तो अब मिलने थॉमसन मेथड क्या कहता है कि हमें कैपिटल एफ जेड मिलेगा। क्या? इंटीग्रल फाई 1 जेड 0 माइनस आई फाई 2 जेड 0 डी जेड प्लस का सी। सो इंटीग्रल फाई 1 इज 3z स्क्वायर माइनस आई फाई 2 इज ऑल्सो 3z स्क्वायर डी जेड प्लस सी। तो क्या हुआ? 3z स्क्वायर कॉमन ले लो, 3 कॉमन हुआ और जेड स्क्वायर भी कॉमन हुआ, तो क्या बचा? 3 ऑफ 1 माइनस आई इंटीग्रल ऑफ जेड स्क्वायर डी जेड। ठीक है। सो इट इज 3 ऑफ 1 माइनस आई, ये क्या बना? जेड क्यूब बाय 3 प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये कैंसिल आउट हुआ। तो कैपिटल एफ जेड की हमें वैल्यू मिली 1 माइनस आई जेड क्यूब प्लस का सी। क्लियर? अब कैपिटल एफ जेड किसके इक्वल होता है? 1 प्लस आई एफ जेड के। सो इट इज 1 माइनस आई जेड क्यूब प्लस का सी। तो यहां से स्मॉल एफ जेड क्या आएगा? 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई जेड क्यूब प्लस सी अपॉन 1 प्लस आई। यहां भी छोड़ सकते हैं या इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, रेशनलाइज करोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, माइनस आई जेड क्यूब प्लस, इसको एक नया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर को इस फॉर्म में छोड़ो या इस फॉर्म में छोड़ो, उससे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो ये हमारा स्मॉल जेड हुआ है। एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप का। ठीक है, ये ऐसा हो सकता है, इफ u प्लस वी इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, where f1 equals to 1, find fz। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है? u प्लस वी दिया हुआ है। तो स्टार्ट करने का तरीका वही रहेगा, क्या?
कि एफ जेड हमें पता है क्या होता है, यू प्लस आई वी, आई से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों को ऐड कर लो, तो ये बनेगा u माइनस वी प्लस आई यू प्लस वी। एक नया फंक्शन कंसिडर करेंगे कैपिटल एफ जेड, जो होगा कैपिटल U प्लस आई कैपिटल V। जहां पे जो कैपिटल एफ जेड है वो किसके इक्वल रखा हमने, 1 प्लस आई एफ जेड के। कैपिटल U किसके इक्वल होता है, U माइनस वी के, और कैपिटल V किसके इक्वल होता है, U प्लस वी के। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, U प्लस वी, यानी कि हमें कैपिटल V दिया हुआ है। तो बस V के हिसाब से काम कर लेंगे। इस पे क्या काम करना होगा, गिवन V इक्वल्स टू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। V दिया है तो V के अकॉर्डिंगली बस स्टेप लिख रहा हूं मैं, सोल्व कर लेना। क्या, पहले निकालेंगे डेल V अपॉन डेल वाई, जिसको मानेंगे फाई वन एक्स वाई। यहीं से कैलकुलेट कर लेंगे क्या, फाई वन जेड जीरो। तीसरा स्टेप, फाइंड करेंगे डेल वी डेल एक्स, जिसको मानेंगे फाई टू एक्स वाई। यहीं से निकाल लेंगे फाई टू जेड जीरो। क्लियर। बस अब एफ जेड कैसे मिलेगा, जब v के केस में इंटीग्रल फाई वन जेड जीरो प्लस आई फाई टू जेड जीरो डी जेड प्लस का सी। ठीक है, तो सारी वैल्यू रख लेना, कैपिटल एफ जेड मिल जाएगा। कैपिटल एफ जेड आपको मिल जाएगा। कैपिटल एफ जेड की जगह रखना 1 प्लस आई स्मॉल एफ जेड, तो स्मॉल एफ जेड यहां से कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर। तो ये प्रोसेस है जब हमें u माइनस वी दिया हो। क्लियर है। ठीक है, तो ये 4 स्टेप हैं मिलने थॉमसन के, 4 मेथड हैं या 4 केस कह सकते हैं, जिसमें या तो u दिया होता है या v, या u प्लस वी और या u माइनस वी। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे आती है मैपिंग या ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मैपिंग या ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, यहां पे हम पढ़ रहे हैं क्या, कॉम्प्लेक्स प्लेन। W एक फंक्शन है कॉम्प्लेक्स, किसका, Z का। तो बस यहां पे मैपिंग का सिंपल सा इतना मतलब है, ये XY प्लेन हुआ या जिसको हम Z प्लेन बोलते हैं, साथ में एक UV प्लेन हुआ या जिसको हम W प्लेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये पता करना है कि इस प्लेन का रीजन या इस प्लेन के पॉइंट इस प्लेन पे कैसे शिफ्ट होते हैं। ठीक है, यहां कोई पॉइंट दिए होंगे या यहां कोई रीजन दिया होगा, वो पूछेगा कि ये रीजन इस रीजन पे कैसे मैप होगा, किसी एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। वो ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको दी होगी, ये वाली W इक्वल्स टू एफ जेड। क्लियर। तो इसमें कुछ स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास। क्या, पहली है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जो होगी वो इस टाइप की होगी, W इक्वल्स टू जेड प्लस सी, वेयर C इज कॉम्प्लेक्स।
दूसरी है रोटेशन। रोटेशन ये टाइप की होगी, W इक्वल्स टू Z e⁻⁴ I थीटा। क्लियर? तो ये क्या करती है, ये रोटेट करती है। जो प्लेन, जो फिगर जेड प्लेन में दिया होगा वो रोटेट हो जाता है किसमें, डब्ल्यू प्लेन में। और रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन ये होता है जो भी थीटा की वैल्यू होती है। ठीक है, थीटा इज एंगल ऑफ रोटेशन। तीसरी है स्ट्रेचिंग या मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। ये ऐसे है, W इक्वल्स टू AZ। यहां A रियल है। और चौथी है इन्वर्जन। W इक्वल्स टू 1/Z। तो क्वेश्चन क्या होगा, इन चारों में से कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन दे देगा और Z का रीजन दे देगा कि ये रीजन Z प्लेन में है। बताओ इनमें से किसी एक भी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू वो W प्लेन पे जाके कैसे मैप होगा। क्लियर? जैसे क्वेश्चन ये है, consider the transformation W equals to 2Z and determine the region in W plane if the region in Z plane is enclosed by x0, y0, x plus y equals to 1। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन उसने ये दे दी और Z प्लेन का रीजन आपको ये दे दिया। तो अब वो ये कह रहा है कि Z प्लेन का जो ये रीजन है, क्या रीजन है, x0 ये होता है y एक्सिस, y0 ये होता है x एक्सिस एंड x प्लस वाई इक्वल टू 1 ये कोई लाइन होगी। ठीक है, सो एक ट्राइंगल दे दिया उसने आपको Z प्लेन में। अब वो ये कहता है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ये ट्राइंगल W प्लेन में क्या बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो करना क्या है, W हमें पता है क्या होता है, U प्लस IV और 2Z, Z भी हमें पता है x प्लस IV। तो U तो क्या हुआ 2x, V तो क्या हुआ 2y। क्लियर? अब जो जो पॉइंट दिए हुए हैं XY प्लेन में वो UV के लिए निकाल लो। पहला पॉइंट क्या है, x0, रख लो x को 0 तो U क्या आ जाएगा 0। दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है y0, y को रख लो 0 तो U में तो y है ही नहीं, V में है तो V क्या आ जाएगा 0। तीसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, रखो यहां पे, दोनों को ऐड कर लो तो u प्लस वी इक्वल्स टू आएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई जब इन दोनों को ऐड करेंगे। और x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया 1 के, तो u प्लस वी इक्वल्स टू क्या जाएगा 2। ठीक है, तो x y के तीनों पॉइंट के लिए हमने u v के पॉइंट निकाल लिए। इनको u v में ड्रॉ कर लो। u v में क्या बनना देखो, ये u एक्सिस हुआ, ये v एक्सिस हुआ, तो तीन ही पॉइंट आए। u0 यानी कि यहाँ पे कहीं होगा, v0 यानी कि यहाँ पे कहीं होगा, और u प्लस वी इक्वल टू 2 यानी कि ये कहीं होगा।
और ये जो रीजन जेड प्लेन में था वो क्या था, वो कुछ ऐसा था। क्लियर। तो सेम रीजन मैप हुआ है, बस थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो यानी कि थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया है ये। तो ये स्ट्रेचिंग वाली आपकी वो थी क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर। बट क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा ये स्ट्रेचिंग की थी या किसकी थी, क्वेश्चन तो बस सीधे आएगा कि ये जेड प्लेन है, इसको डब्ल्यू प्लेन पे कैसे मैप करेंगे वो बताना है। ठीक है, बस एक्स वाई के पॉइंटों को किस में निकाल लो, यूवी में निकाल लो और मैप कर लो। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। फाइंड द इमेज ऑफ द स्ट्रिप 1/4 less than equal to y less than equal to 1/2 under the transformation w equals to 1/z। क्लियर। तो वो ये कहना चाह रहा है ये जो स्ट्रिप है एक्स वाई प्लेन की, वो डब्ल्यू प्लेन में क्या बनेगी इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। तो देखो जेड प्लेन में तो क्या दिया हुआ है, y है 1/2 1/4 के बीच में, इसको मान लेते हैं y इक्वल टू 1/4 और ये हुआ y इक्वल्स टू 1/2 और दोनों के बीच का रीजन भी है। तो यानी कि ये वाला रीजन है इन्फिनिटी तक जाएगा। ये डब्ल्यू प्लेन में क्या बनेगा, तो देखो y की वैल्यू दी हुई है, हमें बस u v की वैल्यू चाहिए। क्लियर। तो देखो क्या दिया हुआ है, w इक्वल्स टू 1/z। z को ले सकते हैं 1/w। z क्या होता है x प्लस आई वाई, w क्या होता है u प्लस आई वी। रियल इमेजिनरी अलग अलग करने हैं तो नीचे से आई हटाना होगा, तो इसको रेशनलाइज कर लो। क्लियर। क्या बना रेशनलाइज करके, u माइनस आई वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। कंपेयर कर लो तो x कितना आया, u अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, y कितना आया माइनस v अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। क्लियर। तो अब देखो रीजन क्या दिया है, y 1/4 से बड़ा या बराबर है, गिवन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4। y 1/4 से बड़ा है तो ये 1/4 से बड़ा होगा, बस y की वैल्यू रख लो यहाँ पे। क्या है y की वैल्यू, माइनस v अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो -4v ग्रेटर देन इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। क्लियर। यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, प्लस का 4v स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब 4v स्क्वायर को v स्क्वायर के साथ एडजस्ट करो, कैसे एडजस्ट हो सकता है, यू स्क्वायर प्लस ये बनेगा v, इट इज 4v, तो ये बनेगा आपका क्या v प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो उसके लिए क्या करना होगा इसमें, +4 -4, तो जो -4 है उसको इधर ले जाओ। क्लियर। तो ये क्या बना, ये एक सर्कल की इक्वेशन आ गई। तो कहने का मतलब है जो ये वाला पार्ट है आपका कौन सा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 कहाँ चला जाएगा, एक सर्कल पे, जिसका सेंटर क्या होगा 0 -2 रेडियस 2। सिमिलरली या ऐसे ही दूसरा रीजन क्या है, y इज लेस देन इक्वल्स टू 1/2, y 1/2 से छोटा या बराबर है, फिर से वही y की वैल्यू रख लो, माइनस v अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1/2, फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, -2v
लेस देन इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। 2v को उधर ले जाओ तो क्या बनेगा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2v ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसे इसमें भी एडजस्ट कर लो 2v को। सो यू स्क्वायर प्लस ये क्या बनेगा, v प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसमें ऐड करना होगा हमें 1 और 1 माइनस करना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये भी एक सर्कल है, ठीक है। तो जो हमारी स्ट्रिप थी सेंटर 1 रेडियस 1, ये वाला तो सर्कल ये बनेगा, ये वाला सर्कल सेंटर 2 रेडियस 2, ये कुछ ऐसे बनेगा, ये वाला रीजन होगा। क्लियर। तो ये जो रीजन था आपका स्ट्रिप का, इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू वो डब्ल्यू प्लेन में आके क्या बनेगा, एक सर्कल के बीच का रीजन बनेगा। क्लियर। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर। तो ये तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है सिंपल सी जिनसे क्वेश्चन बनता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है बाइलीनियर। बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये नाम से ही आएगी और इस टाइप की होती है। W इक्वल्स टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, जहां ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्लियर। तो इस टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोलते हैं बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर। अब बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में एक फॉर्मूला यूज होता है जिसको हम बोलते हैं 4 पॉइंट क्रॉस रेशियो। क्या कहता है, अगर 4 पॉइंट है हमारे पास कोई भी Z1 Z2 Z3 Z4, तो ये होता है क्रॉस पॉइंट रेशियो। क्या कि Z1 माइनस Z2 Z3 माइनस Z4 अपॉन Z2 माइनस Z3 एंड Z4 माइनस Z1। दिस इज कॉल्ड 4 पॉइंट क्रॉस रेशियो। हर बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसको फॉलो करती है। क्लियर। तो बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन करने के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका भी। क्या क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, क्या, फाइंड द बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन which maps the points z equals to 1 I minus 1 into the points w equals to I 0 minus I. Clear. And also find the इमेज ऑफ मोड z लेस देन 1। क्लियर। तो पहले हमें ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है और फिर उस ट्रांसफॉर्मेशन से ये बताना है कि ये सर्कल z में सर्कल है, ये w पे जाके कहां मैप होगा। क्लियर। तो देखो 4 पॉइंट क्रॉस रेशियो यूज होना है, तो 4 पॉइंट मान लेते हैं z के। क्या क्या, Z1 I माइनस 1। 4 पॉइंट मान लेते हैं W के। क्या क्या, W I 0 माइनस I। तो 4 पॉइंट W के Z के हो गए, 4 पॉइंट W के हो गए। क्लियर। तो अब लगा लेते हैं 4 पॉइंट क्रॉस रेशियो। क्या, W1 माइनस W2, W3 माइनस W4 अपॉन W2 माइनस W3 W4 माइनस W1 इक्वल्स टू Z1 माइनस Z2 Z3 माइनस Z4 अपॉन Z2 माइनस Z3 एंड Z4 माइनस Z1।
क्लियर। तो ये लग गया 4 पॉइंट क्रॉस रेशियो, ये कैंसिल आउट हो गया। सो इट इज़ W माइनस आई, यहाँ माइनस कॉमन ले लो, यहाँ माइनस कॉमन ले लो, इट इज़ W प्लस आई इक्वल्स टू Z माइनस 1, इट इज़ I प्लस 1 अपॉन 1 माइनस आई, और ये हुआ 1 प्लस Z। क्लियर। इसको रेशनलाइज कर दो, ऊपर नीचे I प्लस 1 की मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बनेगा आयोटा Z माइनस 1 अपॉन Z प्लस 1। क्लियर। अप्लाई कर दो क्या, कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल, कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या रहता है, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ए को ऊपर वाले को माने बी को नीचे, तो ए प्लस बी ऊपर आएगा, ए माइनस बी नीचे आएगा, इक्वल्स टू, इसमें अप्लाई कर लेना, ये बनेगा माइनस आई जेड माइनस आई अपॉन जेड प्लस आई। क्लियर। ये 2 से 2 कैंसिल होगा, आई की मल्टीप्लाई कर लो, तो फाइनली हमें मिलेगा W इक्वल्स टू आई माइनस जेड अपॉन आई प्लस जेड। ये तो आ गई बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर। कौन सी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो W Z के पॉइंट को W पे मैप करती है। अब दूसरा पार्ट क्या है इसका, हमें ये निकालना है मोड Z लेस देन 1 W पे जाके कहाँ मैप होता है। क्लियर। तो अब इसको Z के लिए सोल्व कर लो। सो Z इक्वल्स टू आई 1 माइनस W अपॉन 1 प्लस W। क्या दिया है, मोड Z लेस देन 1, गिवन इज मोड Z लेस देन 1। मोड Z लेस देन 1 का मतलब क्या होगा, I 1 माइनस W अपॉन 1 प्लस W इज लेस देन 1। मोड I 1 होता है, तो क्या मिल जाएगा, मोड 1 माइनस W लेस देन मोड 1 प्लस W। क्लियर। मोड 1 माइनस W का मतलब क्या होगा, 1 माइनस U माइनस आई वी लेस देन मोड 1 प्लस U प्लस आई वी। और मोड का मतलब क्या हुआ आपका, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, ऐसा ही उधर। क्लियर। तो एक्सपेंड कर लेना, कुछ चीज़ तो कैंसिल आउट हो ही नहीं है, तो फाइनली बस ये बचेगा क्या, u ग्रेटर देन 0। यानी कि मोड Z लेस देन 1 जो आपका सर्कल है वो इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू यहां पे जाके मैप हो जाता है। क्लियर। इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है क्वेश्चन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, बाकी कल करते हैं।